दोस्तों नमस्कार, मैं संजीत पांडे। आज हम थोड़ा सा बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के बारे में। जनरल पर्सन्स क्या जानते हैं हेल्थ सेक्टर के बारे में, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, हेल्थ सेक्टर के दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक पार्ट हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग का और दूसरा पार्ट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में मेडिसिन को हम मैन्युफैक्चर करते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस तरीके से बनेगी, जिसके अंदर आपका प्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं, R&D सेक्शन होते हैं, एनालिटिकल लैब्स वगैरह होती हैं। ये एक सेटअप होता है। उस सेटअप के बेस पे हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उसको मार्केट में रिलीज करते हैं फॉर दी सेल। जब वो मार्केट में रिलीज होता है सेल के लिए, तो वो पार्ट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। डॉक्टर्स जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट। मार्केटिंग टीम, EMR, जो टर्मिनोलॉजी आप जानते हैं, ये सारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। अब आपको मैं एक बहुत ही बेसिक सच्चाई बताना चाहता हूं, उसको आप समझिए। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, दवाओं को बनाने के लिए, मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी पड़ती है। उसके बाद आप दवा को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एक मिनिमम कॉस्ट, अगर आप एक डोज फॉर्म बनाते हैं, सही तरीके से बनाते हैं, तो एक मिनिमम कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए लगने होते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, ये सारी चीजें अगर आप इवेल्युएट करते हो तो जो कॉस्ट आपने लगाई उतनी कॉस्ट आपको और स्पेंड करना होता है। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर पाते हो। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इतने सारे खर्चे होते हैं, इम्प्लाई की सैलरी, यूटिलिटी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो खर्चे होते हैं, जिसको हम कॉस्टिंग में ऐड करते हैं कि भाई ये मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने के लिए ये मेरी कन्वर्जन की कॉस्ट होती है। मेरे इस बात से मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले लोग जरूर सहमत होंगे। किसी भी मेडिसिन की कॉस्ट जब उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करने के बाद जब उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेल किया जाता है, तो अगर ईयरली हम इवेल्युएट करें तो मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट जो आदमी कमाता है वो 5 से 7% का प्रॉफिट वो कमा पाता है, इतना बड़ा सेटअप लगाने के बावजूद। आप एक मेडिसिन को देखते हो, अगर उसकी कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरर सेल करता है, अगर उसकी कॉस्ट 10 रुपए है तो उस पर MRP लिखी होगी 100 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, और जो MRP लिखी होती है और कंज्यूमर को उसी रेट में वो चीज मिलती है। इसका मतलब है कि कभी आप इस चीज को सोच के देखिए कि सारा का सारा पैसा जो मेडिसिन से प्रोड्यूस हो रहा है, मार्केट से जो चीजें आ रही हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डॉक्टर के पास, रिटेलर के पास। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर तो MRP पे खरीद रहा है। ड्यू टू दैट रीजन अगर आप देखो तो इंडियन गवर्नमेंट भी क्या करे बेचारी, प्रोडक्शन वाले क्या करें। इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज ला रही है, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को कंट्रोल किया जाए। डॉक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उसमें किया था कि भाई आप साल्ट करो प्रेस्क्राइब, आप ब्रांड नेम को मत करो, साल्ट करो, लेकिन उसका भी अपोजिशन उसका भी अपोज करने लगे लोग। आज की डेट में किसी भी मैन्युफैक्चरर से आप बात कर लीजिए, इस बात से मैन्युफैक्चरर जरूर इत्तेफाक रखते होंगे कि किसी भी मैन्युफैक्चरर से बात कर लीजिए, उसके मुंह से निगेटिव वर्ड ही निकलता है। वो परेशान है, प्रॉफिट नहीं है, पैसे लगा के बैठा है, मार्केट से पैसे नहीं आ रहे हैं। कोरोना के बाद से तो वैसे ही लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, कोरोना की वजह से सेल नहीं हो रही है।
और मैन्युफैक्चरर पैसे लगा के बैठा हुआ है। इससे बेसिक चीज, इस पे वैसे फोकस करने की जरूरत है, हर किसी को फोकस करने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा सेगमेंट जो है वो बी फार्म कैंडिडेट होते हैं, जो बैचलर इन फार्मेसी करके आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में साइंटिस्ट बोले जाते हैं। ड्यू टू दैट रीजन मार्केट से तो पैसा आ रहा है 100 रुपए, कॉस्ट पड़ रही है 10 रुपए, 10 रुपए में मैन्युफैक्चरर सेल कर दे रहा है। अब मैन्युफैक्चरर को जब उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वर्किंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है। अब वर्किंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है तो क्या करता है, सैलरी काट देगा, एम्प्लॉय कम कर देगा। आज एक स्किल्ड पर्सन की जो बेसिक सैलरी है, शायद मैं ये गारंटेड बोल रहा हूं कि 90% बी फार्म ग्रेजुएट को बेसिक स्किल्ड की सैलरी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है उतनी भी नहीं दे रहे हैं। एमएनसी कंपनी जो हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, वो वो उनको ये नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। वो क्या कर रहे हैं, आज एक नया सिस्टम निकाल लिए हैं कि आपको एडहॉक पे, अप्रेंटिस पे रख लेंगे साल भर के लिए। जब अप्रेंटिस वर्ड यूज कर देते हैं तो उनकी सैलरी उस हिसाब से हो जाती है, वो चाहे जो बड़े ग्रुप हो। फ्रेशर को अप्रेंटिस पे रख रहे हैं। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूं, वहां पे गेस्ट लेक्चर के लिए जाता हूं या टेक्निकल वर्कशॉप होते हैं उसके लिए जाता हूं, तो वहां पे मैंने देखा है कि इंडस्ट्री के जो मैनेजमेंट को जो भी लोग आते हैं उनसे जब डिस्कस होता है तो ये चीजें सामने आती है। ये चीजें सामने आती हैं। फार्मा को बोला जाता है कि सेकेंड ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया का, 45,000 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में जो काम कर रहा है सारी एनर्जी तो उसको लग रही है। वो चाहे रॉ मटेरियल परचेज हो, चाहे प्रोसेसिंग करके कन्वर्जन का हो, सारे नॉर्म्स को फॉलो करना हो, सारी चीजें तो मैन्युफैक्चरर कर रहा है। लेकिन मजे कौन लूट रहा है, मजे लूट रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग। डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग जिनके राइट्स नहीं है। बाय डिस्ट्रीब्यूशन में आप एक प्रॉफिट सेगमेंट को फिक्स करना चाहिए ना, कि भाई आप 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, जो भी आप फिक्स करना चाहते हो कि ये मॉलिक्यूल पे इतना आपको प्रॉफिट शेयर लेना चाहिए, आप वो लीजिए। उसके बाद भी रेट जो होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। और अगर ये पैसा एक प्रॉफिट मार्जिन मैन्युफैक्चरर को मिलेगा तो मैन्युफैक्चरर क्वालिटी कंप्लायंस के साथ काम करेगा और जो मेडिसिन प्रोड्यूस होगी वो क्वालिटीफुल होगी। और इस फील्ड में जो लोग होंगे वो ग्रोथ करेंगे। उनका तो दोहन हो रहा है एक हिसाब से। आप फार्मेसी ग्रेजुएट जो भी काम कर रहे हैं, मेरे इस वर्ड से जितने भी एम्प्लॉय हैं इत्तेफाक रखते हैं कि उनकी लाइफ, सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। सुबह 6 बजे उठना है और रात को 8 बजे आना है, वो चाहे जिस पोस्ट पे काम कर रहा हो। फैक्ट्री में तो ये कहावत चलती है कि भैया एंट्री का टाइम है, एग्जिट का कोई टाइम नहीं है। आप 10 बजे निकलो, 5 बजे निकलो, कितने बजे निकलो, इतने प्रेशर में लोग रहते हैं, इतने प्रेशर में काम करते हैं लोग। कंप्लायंस करना है, सेल मीट करना है, बहुत सारी चीजें हैं सर। इस पे स्पेशली मैन्युफैक्चरर्स को फोकस करने की जरूरत है। अगर मेरी बात से मैन्युफैक्चरर इत्तेफाक रखते हैं, इनको सबको ये चीज करना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि भाई जो प्रॉफिट मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी ज्यादा जा रही है, कम से कम उसको 50-50 तो किया जाए। रेशियो 1:10 के रेशियो में चल रहा है कि मैन्युफैक्चरर 1 के रेशियो में है तो वो 10 गुना, यानी 10 गुना का मतलब 1000% के उस पे जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का काम। इस पे सोचने की जरूरत है। गवर्नमेंट डीपीसीओ लेके आता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। बहुत सारी चीजें आती हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। इस पे सोचने की जरूरत है, स्पेशली मैन्युफैक्चरर को। किसी भी रेट पे वो टूटने को तैयार हो जाते हैं, देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। प्लांट सेटअप करके रखे हुए हैं, उनका एक मिनिमम कास्ट है उस प्लांट को चलाने के लिए। लोगों को एम्प्लॉय देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, रॉ मटेरियल वाले को पैसा देना है, पैकेजिंग मटेरियल वाले को पैसा देना है। उनको कहां से आएगा? वो टूट जाते हैं, रेट टू रेट टूटते चले जाते हैं। जब रेट टूटता है तो मटेरियल के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। मटेरियल के साथ कंप्रोमाइज इसलिए करते हैं भाई उनको प्लांट चलाना है। तो लोगों को ये चीज सोचना पड़ेगा।
कुछ लोग बीच में घुसते हैं जो फेक काम करते हैं। अभी आप देख रहे हो बहुत सारे फेक इंडस्ट्रीज, बहुत सारे फेक लोग पकड़े जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन इस चीज को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो फार्मा में काम कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, उनको इस चीज को समझना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हॉस्पिटल, रिटेलर, होलसेलर, ये लोग तो उसी पे, आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाइए और एग्जैक्ट बोल रहे हैं भाई 30% हमको चाहिए, हमको 25% चाहिए तभी मैं काम करूंगा, 10% चाहिए तभी काम करूंगा। तो भाई प्रोडक्शन में ओपन सीट होती है कॉस्टिंग की। अगर आप देखो ये मटेरियल लग रहा है, ये पैकेजिंग मटेरियल लग रहा है, ये मेरा कन्वर्जन की कॉस्ट हो रही है 1 रुपए, ये मैं 1 रुपए मार्जिन पे काम कर रहा हूं। अगर उसमें देखिए तो सामने से जो मैन्युफैक्चर करवा रहा है उसको सारी चीजें पता होती हैं, वो ये चीज कर रहा है। मैं ये चाहता हूं कि फार्मा मैन्युफैक्चरिंग की जो यूनिट्स हैं, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके हालात सुधरें। सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी उनका स्टेटस नहीं बढ़ रहा है, उनकी अर्निंग नहीं बढ़ रही है, परेशान है। डिग्री किए जा रहे हैं, डिग्री लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी आउटकम नहीं आ रहा है। गार्जियन परेशान है कि भाई ये कोर्स करवा दिया लेकिन अर्निंग नहीं हो रही है, खर्चा चलाने भर का पैसा नहीं मिलता है। तो ये एक इस फील्ड के लिए शर्म की बात है। मेरे बात से स्पेशली मैन्युफैक्चरर और एम्प्लॉय इत्तेफाक जरूर रखते हैं इस चीज को। मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि सारे लोग इस चीज पे फोकस करें कि अगर 2 पार्ट में है, एक मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है और एक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, तो दोनों में भाई कितनी प्रॉफिट मार्जिन होनी चाहिए सर्वाइवल के लिए। भाई कोई भी चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अगर मैन्युफैक्चरिंग पे आप पैसे स्पेंड करोगे तो डेफिनेटली प्रोडक्ट क्वालिटीफुल बनेगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन पे पैसे खर्च करोगे तो प्रोडक्ट क्वालिटीफुल नहीं बनेगा। उनका काम क्या है, माल उठाया, यहां से वहां बेचा, वहां से वहां बेचा, वहां से वहां बेचा, वहां प्रॉफिट मार्जिन, वहां इतने लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी तो नहीं मिल रहा है जितना फैक्ट्री, एक फैक्ट्री चलाने के लिए 200-250 लोगों की जरूरत होती है पैक करने के लिए। उतने एम्प्लॉय वो वहां रख रहे हैं क्या? वहां 10 आदमी से करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं, उनको सैलरी भी नहीं देनी पड़ रही, उनकी वर्किंग कॉस्ट इतनी नहीं है सर। डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में बिना मैन्युफैक्चर किए हुए वो 900% का शेयर उनका आता है। इस पे सोचने की जरूरत है, स्पेशली मैन्युफैक्चरर को। और आज जो सोच हो गई ना कि हमारा क्या, हम तो कर रहे हैं, अपना काम हो रहा है, दूसरा भाड़ में जाए, इस तरीके की सोच रखने की वजह से ये फील्ड पीछे गई है, पीछे है, स्पेशली फार्मा मैन्युफैक्चरिंग। होप मेरी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए आप सबको सोचने की जरूरत है। और ये तभी होगा जब आप रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमको सही करना है और उनकी प्रॉफिट मार्जिन को फिक्स करना है कि भैया 10 रुपए की चीज है, अगर उसकी एमआरपी 20 रुपए है तो 10 रुपए की चीज है, बिलिंग हो रही है, 10 रुपए में हम सारा मटेरियल लगा रहे हैं, सारा कुछ करके प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 10 रुपए में आप डिस्ट्रीब्यूशन करें। अगर ये चीजें होंगी तभी जाके ये फील्ड सुधरेगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।